नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 23 जनवरी और उसी के साथ-साथ अगर आप पे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए या सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए और हर एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में जानने के लिए profitnama.com पे जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई हाइली सजेस्ट कि आप वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए। आपको डेफिनिटली वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आपको पता है कल आपका राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। वहाँ पे कल छुट्टी था, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे और सेंट्रल गवर्नमेंट का छुट्टी था। सो डेफिनिटली आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इट हैज़ स्टार्टेड जो टेम्पल इकोनॉमी का जो बूस्ट है, जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो पुश कर रही है कि टेम्पल इकोनॉमी हमें पुश करना है। क्योंकि हर एक जगह पे जैसे महादेव कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, वाराणसी हो गया, काशी, मथुरा, अयोध्या, सो बहुत सारे सिटीज़ में जहाँ पे आपका टेम्पल्स है, नए टेम्पल्स हैं, पुराने टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बहुत अच्छे से आपका ग्रो कर रहा है। जो टूरिज़्म है, वो आस्ते-आस्ते इंडिया में ग्रो कर रहा है, व्हिच इज़ डेफिनिटली कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी। और जिस शहर में या जिस जगह पे आपका ये सिचुएटेड है, उस एरिया का डेवलपमेंट डेफिनिटली आपका आस्ते-आस्ते हो रहा है। और यही चीज़ हमें अयोध्या इज़ द रोल मॉडल जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा किस तरीके से विदिन लास्ट 4 इयर्स जब से आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसी के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। आपका रेलवे ट्रैक रेलवे स्टेशन जो है उसको अपग्रेड किया गया है, अपडेट किया गया है। और उसी के साथ-साथ जो है उस सिटी के अंदर जो रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ते का डेवलपमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट जो डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ माइंड बॉगलिंग, दैट इज़ रियली ट्रांसफॉर्मिंग। और इसी से हमें पता चलता है किस तरीके से जो मंदिर इकोनॉमी है या टेम्पल इकोनॉमी है या रिलीजन इकोनॉमी है, वो एक छोटे सिटी को बड़ा सिटी बनाने में या डेवलप करने में कितना मदद करता है। सो इसी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट सेगमेंट। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये टेम्पल इकोनॉमी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो पौराणिक हमारा जो सिस्टम था, पौराणिक सिस्टम एज इन पहले जो हमारे इंडिया में सिस्टम था, जब इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री एंड इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग आई थिंक 10 to 12% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। लोग यहाँ पे मसाले खरीदने आते थे, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती थी वो यहाँ पे लेने आते थे। उसके बाद आक्रांता है, यहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू किया। सो मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बट बॉटम लाइन ये देख रहा हूँ कि जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, तो हमें क्या देखने को मिलता था कि वहाँ पे एक लोकल इकोनॉमी होता था। लोकल इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपका विलेज इकोनॉमी, अगर जैसे मैंने पहले भी बहुत बार मैंने बताया था, आपने शायद से नोटिस भी किया होगा। तो वहाँ पे मैं ये बात करता था कि जैसे एक शहर में बेसिक जो नेसेसिटी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो वो क्या होता था, लोकल लेवल पे जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता था। और वही ट्रेंड आपको टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंप्लीटली आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप देखोगे वो आस्ते-आस्ते आपका होना शुरू हो चुका है। जैसे मैं आपको कंपैरिज़न देने वाला हूँ और ये थोड़ा-सा आपका मैं इसमें थोड़ा-सा समय लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप सुन सकते हैं या स्किप कर सकते हैं एज़ यू विश। और अगर आपको सुन के अच्छा लगा या इसको लगता है कि इट इज़ रिलेवेंट एंड इट इज़ रिलेवेंट टू टुडेज़ सिचुएशन और किस तरीके से ये अब हमारे बिज़नेस और इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है उसको इम्पैक्ट करता है, डेफिनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स मुझे दीजिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि पहले क्या होता था कि एक ही गाँव के अंदर, एक ही एरिया के अंदर जो है आपका सारा चीज़ जो है रोटी, कपड़ा, मकान की सारी जो चीज़ें होती थी वो बनते थे वहाँ पे। जैसे आपका कपड़ा जो है लोकल लोकल लेवल पे बनाया जाता था। रोटी मतलब अनाज, खेती, ये सब लोकल लेवल पे अभी भी इंडिया जो है टू अ सर्टेन मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट इट्स एग्रेरियन इकोनॉमी। तो जो भी खेती होता था वो लोकल लेवल पे होता था। रोटी, कपड़ा मतलब जो कॉटन का कपड़ा या जो भी खादी का कपड़ा जो पहले बनता था, वो लोकल लेवल पे आपका कपड़ा बनता था। और मकान आप बोलोगे पहले क्या होता था, पहले हम झोपड़े में रहते थे, हट में रहते थे। और वहाँ पे तो सीमेंट नहीं था, लाइमस्टोन से आइदर आपका लाइमस्टोन से बनता था या आपका जो है मिट्टी से घर जो है वो बनता था, उसी में जो लोग रहते थे। और वहाँ पे उस कल्चर में उस कल्चर नहीं बोलूँगा, उस सिचुएशन में क्या होता था, जब भी शादी होती थी वहाँ पे जो है लोग दहेज देते थे। दहेज का जो कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का-लड़की अगर शादी कर रहे हैं तो उनका एक अलग घर होगा, घर बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है वो पूरा कम्युनिटी जो है लड़की के साइड का, लड़के के साइड का वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते थे। कोई गाय गाय देता था, कोई आपका
सोना देता था, कोई आपका फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल देता था, कोई ये देता था, वो देता था, कोई कपड़ा देता था। तो देने का कारण ये है कि चूल्हा देता था, तो कारण ये होता है कि वो अपना एक अलग से घर बनाए, क्योंकि झोपड़े में रहते थे। एक झोपड़े में रहोगे तो 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा लोग रह नहीं पाओगे, और जब आप शादी करते हो, आप चाहते हो कि आपका खुद का एक घर हो, और वही आप एक झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी मतलब मिट्टी का घर, खराब नहीं है, इट्स नॉट नथिंग बैड कि गरीब है, ऐसा गरीब का बात नहीं बोल रहा मैं, पूरा होल एंड सोल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस जगह पे वही कॉन्सेप्ट आपको अभी देखने को मिल रहा है। मॉडर्न सेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मॉडर्न सेंस में आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर एक जो एरिया है, अगर हम कोई भी ऐसा बिज़नेस देखें जो ईज़िली स्केलेबल नहीं है, जैसे स्केलेबल बिज़नेस में क्या होता है, जैसे यूट्यूब इज़ अ स्केलेबल बिज़नेस, कोई भी डिजिटल बिज़नेस जो है वो स्केलेबल बिज़नेस होता है। जो डिजिटल सर्विसेज़ होती हैं, जैसे टेलीकॉम बिज़नेस हो गया, टेलीकॉम बिज़नेस मतलब उसमें यूज़र्स आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हो, टेलीकॉम का हार्डवेयर आपको एक जगह पे इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पूरा वर्ल्ड जो है आप एक्सेस कर पाते हो, यूट्यूब, मीडिया, ओटीटी, ये सारी चीज़ें जो है आप एक्सेस कर पाते हैं। अभी जो आपका मॉडर्न इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मॉडर्न इकोनॉमी में अगर हम देखें, जहाँ पे गुड्स सर्विसेज़ की बात नहीं कर रहा, गुड्स की बात कर रहा हूँ। इवन सर्विसेज़ में टू अ सर्टेन एक्सटेंट बहुत सारे जो सर्विसेज़ होते हैं दैट इज़ नॉट स्केलेबल, बट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए देखोगे जितने भी सारे आपकी कंपनीज़ हैं, जैसे रिटेल हो गया, आपका रियल एस्टेट हो गया, उसी के साथ-साथ अगर आप देखोगे एफएमसीजी, जितने भी सारे बिज़नेसेस हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर कंसोलिडेटिंग, एंड वो क्या कर रहे हैं, लोकलाइज़्ड लेवल पे जो है मैन्युफैक्चरिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, पर उसको असेंबल तो डेफिनिटली कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गाड़ी होती है, स्टील होता है, या ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको लार्ज स्केल में करना पड़ता है, ह्यूज स्केल में करना पड़ता है टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो वो चीज़ आपका सेंट्रलाइज़्ड मेथड में होता है। इवन अगर आप देखोगे कि आपका जो सीमेंट है, सीमेंट भी जो होता है वो भी आपका लोकल लेवल पे, या जिस जगह पे आप रहते हैं वहीं 201 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही आपका एक क्रशिंग यूनिट होता है, जहाँ पे आपका जो लाइमस्टोन का क्रशिंग होता है, सीमेंट का जो क्रशिंग यूनिट होता है, वहाँ पे पैकेजिंग होकर डिलीवर होता है। अगर आप देखोगे कि जो गाड़ी होता है, गाड़ी पुणे में बनता है, पुणे से बन के या गुजरात से बन के थ्रू आउट इंडिया उसको शिपिंग की जाती है। जब रोडवे से करते हैं तो उसमें कॉस्ट बढ़ता है, और जब आप रेल से करते हैं तो उसका कॉस्ट कम होता है। तो इसलिए आप देखोगे रेलवे के माध्यम से भी बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर, जो भी इक्विपमेंट है वो आपका सप्लाई होता है। सेम गोज़ फॉर स्टील, सेम गोज़ फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ। बट जो 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 चीज़ जैसे मैंने बताया, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी आप देखोगे लोकल लेवल पे आपका उसका अरेंज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है या खेती किया जा रहा है। कपड़ा कपड़ा जैसे आपको पता है, क्या कपड़ा मतलब एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ। एफएम रोटी और कपड़ा एफएमसीजी इस सेगमेंट में, रिटेल के सेगमेंट में बात करूँ। रिटेल सेगमेंट में आप देखोगे हाइपर लोकल और लोकल जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और मकान जो है, मकान में भी आप देखोगे कि यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि हॉरिज़ॉन्टली हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसलिए हम वर्टिकली जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं आजकल, अ, इंडिविजुअल होम बनना बेसिकली बंद हो चुका है। लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ज़मीन खरीद के घर बनाएँगे। अभी लोगों को है ये है कि मेरे को फ्लैट चाहिए। सो फ्लैट में भी वही सिस्टम है कि जितने भी सारे बिज़नेसेस हैं या जितने भी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, दे आर बिल्डिंग और दे आर यूजिंग सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि उसका बिल्डिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। इसलिए अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में जो घर बनते हैं वो गत्ते के बनते हैं। गत्ता मतलब पेपर बोर्ड, इससे बनता है। आपको लग रहा होगा कि इंडिया में सीमेंट से बनता है, या जर्मनी में सीमेंट, आपका सीमेंट सरिया ईंट से बनता है। बट यूएस में बहुत सारे जो घर होते हैं वो आपका पेपर मशे नहीं, पेपर से बनते हैं, पेपर बोर्ड से बनते हैं। आप जाके चेक कीजिएगा। सो दैट माइट साउंड वेरी वियर्ड, बट यस, अलग-अलग तरीके लकड़ी से घर उनके बनते हैं, अभी भी बनते हैं। सो दैट वाज़ माय आई वुड रादर से दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, और मैं आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहता था, और दिस इज़ एन एग्जांपल हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ एलिवेटिंग, हाउ इट इज़ ग्रोइंग। इसलिए आप देखोगे एफएमसीजी ब्रांड्स दे आर रशिंग टुवर्ड्स अयोध्या, वहाँ पे भी रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे भी आपका जो है बहुत सारे कंपनीज़ हैं, दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर ब्रांड देयर। तो अभी आपको और एक बहुत बड़ा न्यूज़ आपको सुनने को मिला होगा, संडे को आपको डेफिनिटली सुनने को मिला होगा कि ज़ी और सोनी का जो मर्जर है वो आपका अ, बेसिकली टर्मिनेट हो गया है। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था, लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली दिस विल नॉट गो थ्रू, या लास्ट मोमेंट तक जो है यहाँ पे ये झुलाएँगे। बट ये हो जाना चाहिए था फॉर सम रीज़न, फॉर वैलिड रीज़न एक्चुअली, बहुत सारे वैलिड रीज़न की वजह से। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पुनीत गोयनका, हू इज़ द एग्जीक्यूटिव, आई थिंक सीईओ लेवल के जो है चेयरमैन है, जीईएल यानी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील का जो है। सो बेसिकली ही इज अंडर सेबी स्कैनर बिकॉज ऑफ सम मिसडीड और सम प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग देयर। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उसमें सोनी ने बोला था कि आप जो है, आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन में मत आइए,
आपको हम एक बोर्ड का डायरेक्टर बना देंगे। यू विल नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग एंड डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने बताया कि नहीं, वी वांट पुनीत गोइंग टू बी देयर, बट इस जगह पे थोड़ा सा जो है नेगोशिएशन हो रहा था। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम नेगोशिएशन आपका फॉल कर चुका है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इस OTT वर्ल्ड में है, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द मर्जर ऑफ डिज्नी हॉटस्टार एंड जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो प्लेटफॉर्म और डिज्नी हॉटस्टार का। तो इस जगह पे हमें वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, वो भी पूरा साइलेंट हो चुका है। बैक एंड में वहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ चल रहा है कि लोग चाहते हैं कि भाई मर्जर एंड एक्विजिशन होना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका मार्केट शेयर आस्ते-आस्ते गिरेगा एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ मतलब यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड देयर विल नॉट बी मच ऑफ अ विनर इन दिस सेगमेंट। सो अगेन आई थिंक अगेन यहाँ से वो होने वाला है, they'll try to renegotiate। फिर मतलब अभी इनिशियली थोड़ा सा तो आगे पीछे चलेगा, they will be sending each other lawsuit, ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद जब देखेंगे कि भाई जो सेल्स के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि सबको चाहिए प्रॉफिट रिजल्ट्स अगर बहुत डिसमल होते हैं, खराब होते हैं, सो देन दे विल अगेन बी बैक ऑन द टेबल एंड दे विल ट्राई टू नेगोशिएट एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट देखो भाई, अकेले रह के फायदा नहीं है, दोनों लॉस खा रहे हैं, तो हम दोनों जो है मर्ज करके इस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, डुओपोली क्रिएट करते हैं मार्केट में, सो वी कैन हैव at least a good amount of market share in the a good amount of market share, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे कमा सकते हैं। भारती जो है वो भी अपना जो है इंश्योरेंस बिजनेस वो सेल करना चाहते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। तो वो भी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपका जो है कंसोलिडेशन हो रहा है एंड SBI लाइफ के साथ बात करेंगे, भाई आप जो है SBI लाइफ आप ले लो यहाँ पे, एंड वी वांट टू सेल आवर insurance venture that is called Bharti AXA Life Insurance. This news indicates significant strategic move in the insurance sector, suggesting Bharti Group's potential exit from the insurance business. So again, जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस सेगमेंट itself देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेगमेंट है दैट इज ग्रोइंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंश्योरेंस सेगमेंट इज नॉट दैट ह्यूज, हाईली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। यहाँ पे मार्केट लीडर जो है, जैसे आपको ऑलरेडी बताया, वो है कौन है, LIC है इंश्योरेंस सेगमेंट में। और बड़े बड़े दूसरे जो प्लेयर्स हैं, HDFC, ICICI, ये सब ये लोग ऑलरेडी इस गेम में है, दे आर ऑल्सो प्लेइंग इन दिस गेम एंड दे ऑल्सो हैव छोटा छोटा मार्केट शेयर। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने का तो ऐसा सच नेचर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज द होल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग। सो कंसोलिडेशन होने के कोई रीजन नहीं है। बट अगेन इफ भारती एक्सा इज लुकिंग टू सेल इट्स business or insurance business, so that shows that okay, there is something which is going on, maybe some management issue and they do not want to maybe यहाँ पे जो ग्रुप है, जो बिजनेस ग्रुप है, they want to consolidate on the telecom business or the other business as well। क्योंकि हमने ये भी देखा था भारती एयरटेल ने या भारती ग्रुप ने रिसेंटली आपका बीटेल जो है, बीटेल वाज आल्सो सब्सिडियरी ऑफ एयरटेल, तो उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया अपने मेन कोर बिजनेस के साथ। सो मोस्ट प्रोबेबली द बिजनेस ग्रुप इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स होल बिजनेस एंड ट्राइंग टू फोकस ऑन दोज बिजनेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा सकते हैं, उनके पास जो है मार्केट होल्ड ज़्यादा है, मार्केट शेयर ज़्यादा है। सो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी रीज़न एंड इट विल नॉट बी अ स्लम सेल, जैसे जस्ट मनी का स्लम सेल था कि भाई बेचना है अभी अभी बेच के निकलना है, वैसा कुछ नहीं है। दे विल बी लुकिंग टू सेल इट एंड अगर यहाँ पे नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी, अगर ये SBI लाइफ के साथ अगर अच्छा मतलब नेगोशिएट गो थ्रू नहीं होता है, सो वी कैन सी दैट मणिपाल माइट कम इनटू दिस, बिकॉज मणिपाल ग्रुप itself is expanding a lot, they are investing into different businesses and उनके पास है, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रमोटर ग्रुप है, they have also raised a lot of money, they have a lot of surplus cash with them, और उनका जो है बहुत एक्सपीरियंस है, वाइड एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल नेटवर्क, एंड ऑल्सो they should try to get into the insurance business as well। RIL writes PLI schemes to close in $1 to $1.5 per kg of green H2 target। ये अगर वो कर पाते हैं, so this will be really amazing। This progress is largely attributed to the multiple product PLI scheme के माध्यम से जो है वहाँ पे वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। Green hydrogen, which is produced by renewable resources, is considered crucial for reducing carbon emission। RIL's achievement nearing cost-effective production, ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगर यहाँ पे 1 to $1.5 यानी नियर अबाउट 85 to 105 रुपीज़ या 110 रुपीज़, तो नियर अबाउट इट विल बी इक्वल टू पेट्रोल, पर इसमें आपका ज़्यादा जो है आपको एफिशिएंसी मिलेगी, और यहाँ पे पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन मतलब क्या आउटपुट होता है आपका वाटर H2O, वाटर वेपर, सो दैट विल बी रियली गुड। एंड कंप्रेस हाइड्रोजन को हम जो है पुश कर पाएंगे, हाइड्रोजन सेल को जो है मार्केट में लेके आ पाएंगे।
फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रिमेन बुलिश ऑन इंडियन रियल एस्टेट, सो गोरा जो है इंडिया में पैसा डालना चाहता है। एंड गोरे ने नियर अबाउट $5.8 बिलियन इन्वेस्ट किया 53 डील्स में लास्ट ईयर, इंक्रीज मार्किंग ए 14% इंक्रीज इन 2022। यही देखना पड़ेगा कि हमें गोरे ने कहाँ पे पैसा डाला हुआ है। गोरे ने क्या वेयर हाउस में डाला हुआ है, लॉजिस्टिक्स पार्क में, एसईजेड में डाला हुआ है, डेटा सेंटर में डाला हुआ है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गिग वर्कर यानी फ्रीलांस वर्कर्स का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अक्रॉस 8 आउट ऑफ 10 कंपनीज। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि आपका शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। यू आर नॉट एम्प्लॉइंग एनीवन, यू आर जस्ट गिविंग देम वर्क एंड आउटपुट बेसिस पे जो है आप या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको पे आउट कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ऑलरेडी आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा भयानक लेवल का एट्रिशन है, तो एट्रिशन जब भी होता है तो एट्रिशन को रिड्यूस करने का क्या ऑप्शन है आपके पास? ज़्यादा लोगों को हायर करके बेंच में बिठा के रखो या फ्रीलांसर्स को लो जब भी उनका आपको रिक्वायरमेंट होगी, या आउटसोर्स करो, डेलीगेशन करो थर्ड पार्टी को। सो वही चीज़ हमें देखने को मिला। दिस ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ गिग वर्कर्स रिफ्लेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स वेयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर इंक्रीजिंगली वैल्यूड। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एआई मतलब मार्केट जो है किस तरीके से मॉडिफाई होने वाला है। लास्ट में आपका एक न्यूज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ तो बहुत सारे हैं। लास्ट में एक न्यूज़ है, जैसे एमआईटी ने बताया कि ह्यूमंस आर चीपर इन मोस्ट जॉब। सो स्टडी बाय एमआईटी फाउंड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट येट अ कॉस्ट इफेक्टिव रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन इन मोस्ट जॉब्स। सो इस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, बट बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ह्यूज और बाइनरी वर्क पे ह्यूमंस मतलब अभी जो हो रहा है कि टिपिकली क्या होता था कि लोग जो है क्रिएटिव काम करते थे। क्रिएटिव काम मतलब नया नया आर्ट वर्क या कोई भी ऐसा काम करते, आर्ट वर्क ऐसे फोटो बनाना, वीडियो वो नहीं बनाना, मतलब ड्राइंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जब करते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आप वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं। बट अभी जो हमारा पॉपुलेशन है, जो लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन है, आप अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं, लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन जस्ट वांट्स टू सर्वाइव, दे डू नॉट वांट टू थ्राइव, दे डू नॉट वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। जैसे मैंने बताया कि रोटी कपड़ा मकान आदमी को हो जाता है वो बहुत खुश है। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर आप कहीं पे भी जाओ, चाय की दुकान में जाओ या कोई भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे देखोगे 80% ऑफ द पीपल विल बी डूइंग टाइम पास, मतलब जस्ट बेयर मिनिमम काम करके सैलरी उठा के घर में जाओ मस्ती करो। बाकी जो 20% लोग हैं वो एक्चुअली में काम करते हैं, दे आर मतलब रगड़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में एक ही चीज़ है। वहाँ पे आप क्या देखते हो कि ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको जो-जो चाहिए होता है बेसिक नेसेसिटी वही सिर्फ़ काम करते हैं। वहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम करने से वो आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करने से आगे बढ़ेंगे, या वैल्यू एडिशन करेंगे कंपनी के लिए तो प्रमोशन मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का वो इंटेंशन नहीं होता है। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, मुझे डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वही आपको देखने को मिलेगा दैट वी सी दिस ट्रेंड दैट जैसे फॉर एग्जांपल एआई क्या होता है, एआई टिपिकली आपका लीनियर वर्क करने में बहुत आपको हेल्प करता है। लीनियर वर्क मतलब एक टास्क आपने दे दिया वो आपको करके दे देगा। मे बी उसमें 2-3 लेवल का आप कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं जो आपका एआई करके आपको देगा, बट उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसी जगह पे इंसान को भी अगर आप रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कॉपी पेस्ट करना है या डेटा ऑर्गेनाइज करना है, तो फॉर एग्जांपल डेटा अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है या डेटा फॉर्मेटिंग करना है, तो वो एक बंदा जब करेगा तो उसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें उसको करना पड़ेगी, 2-3 सेट ऑफ ऑपरेशंस उसको करना पड़ेगा। बट वहीं पे एआई भी वही कर सकता है, बट एआई को चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए, एक एआई को मैनेज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उस चीज़ को अगर कहीं पे भी कुछ इश्यू होता है, ट्रबल शूट करने के लिए एक बंदा चाहिए। इस जगह पे ये एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे उस मैनेज और सुपरविजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, या हमारे यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस क्या कर रहे हैं कि वो गिग वर्कर्स पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। सपोज एक एआई सिस्टम मैंने बनाया, एआई सिस्टम में भी 10 लोगों का काम करता है, और उस एआई सिस्टम को चलाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए मैंने एक फ्रीलांसर को रख दिया या एक एम्प्लॉय को रख दिया जो थोड़ा सा क्रिएटिव है, जो थोड़ा सा अच्छा क्वालिफाइड है। बाकी जो 10 लोगों का काम ये करके दे रहा है, 10 लोगों का जॉब तो चला ही गया। So this is how what I see here. That is, AI will be used to basically leverage and automate a certain level of work. Everything cannot be automated using AI because AI को चलाने के लिए भी और उसको मैनेज करने के लिए भी, उसको ट्रबल शूट करने के लिए भी आपको एक क्रिएटिव बनना चाहिए जो उसको पता होना चाहिए कि भाई ये चलता कैसे है, उसको चलाना कैसे है। जैसे सिंपल भाषा में कहूँ कि जैसे मिट्टी खोदने के लिए जेसीबी मशीन होती है, एक्सकवेटर जिसको बोलते हैं। एक्सकवेटर क्या करता है, मिट्टी खोदता है, मिट्टी उठाता है, मिट्टी डालता है, बस यही काम और कुछ नहीं है। बट इसी जगह पे आपका जो 50 लोगों का काम, सोचिए 50 लोग एक दिन में जो काम करेंगे वही चीज़ आपका जेसीबी 5 घंटे के अंदर कर देगा। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मिट्टी काटने के लिए जो फावड़ा चाहिए, फावड़ा चलाने के लिए उसमें 2-3 स्टेप होते हैं कि मिट्टी काटो और एक डब्बे में डालो या उसका जो मिट्टी है मिट्टी को हटाओ। वो 2-3 स्टेप होता है, मैनुअली बंदा करता है और उसका एक
एग्जॉस्शन लेवल तक करके वो छोड़ देता है। पर उसी जगह पे अगर आप एक जेसीबी लेके आते हो, जेसीबी सोचो कि एआई है, जेसीबी चलाने के लिए तो आपको ट्रेनिंग होना पड़ेगा ना, आपको पता होना पड़ेगा जेसीबी चलता कैसे है। नहीं तो आप बिना किसी एडुकेटेड या जो जिसको पता नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, उसको आप बिठा दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ आपका रियल लाइफ में आपको एग्जांपल के माध्यम से सिखा रहा हूँ कि कैसे एआई इज़ जेसीबी, बट उसको चलाने के लिए आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ व्हाट आई सी दैट मोस्ट ऑफ द जॉब जो आपके थोड़ा-सा ऑटोमेटेड लेवल पे है या डिजिटल जो जॉब्स होते हैं वो ज़्यादा से मैनुअल जो फिजिकल लेबर वाला काम होता है वो एआई उस लेवल पे करना अभी इमीडिएट पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ पे इनोवेशन आस्ते-आस्ते हो रहा है और डेफिनिटली वो इनोवेशन के माध्यम से विल बी रीचिंग दैट पॉइंट वेयर अ लॉट ऑफ ऑटोनोमस चीज़ों को जो है हम ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे। ऑटोनोमस एआई से हमें ऑटोनोमस चीज़ों को ज़्यादा पुश करना है। एंड डेफिनेटली वी विल सी दैट इन नेक्स्ट 5 to 10 years उसमें टाइम लगेगा बिकॉज वहाँ पे जैसे ह्यूमन एरर ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टफ, इट विल टेक सम टाइम। बट इमीडिएट लेवल में अगर हम देखें सो दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग टू मॉडिफाई इटसेल्फ एंड इट्स गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा आज मैं डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, सो लेट्स सी। जी इंटरप्राइज में फॉल 15 to 20%, एनालिस्ट कॉशन अगेंस्ट बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई स्टॉक जो है वो सोचिए कि एकदम नीचे आया है, ठीक है, नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो इस जगह पे जब भी आप स्टॉक को परचेज करते हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल बॉटम फिशिंग। सो बॉटम फिशिंग जो है अ टर्म यूज्ड फॉर बाइंग स्टॉक दैट हैव फॉलन शार्पली विद द होप ऑफ रीबाउंड। तो अभी जो है अगेन दिस माइट बी ट्रू, दिस माइट बी फॉल्स। यहाँ पे आपको खुद का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को देख के आपको करना पड़ेगा डिसीजन। अगर आप ऐसा अनशन पैसा डाल देते हैं तो फिर आप फंसोगे। बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे ले लो भाई ले लो, ना, केयरफुल होके ले लो। इंडिया इंसिस्ट WTO टेकिंग डिसीजन बाय कंसेंसस नॉट वोट्स। तो आपको एनालिसिस ये सब कुछ कैसा लग रहा है? तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है तो फिर profitnama.com पे चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे जो न्यूज़ है वो हमने ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उसी के साथ-साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं वहाँ पे। निफ्टी ऑन स्ट्रॉन्ग बेस, मेंटेन बुलिश ट्रेंड। सो बहुत अच्छा मूव कर रहा है। आगे पीछे मूव कर रहा है। सो जैसे मैंने बताया कि साइडवेज मूव कर रहा है। सो इट्स वेरी गुड फॉर स्विंग ट्रेडर्स। पैसा आ रहा है इंडिया में। फंड्स फ्रॉम आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, जापान रेज बेट्स ऑन इंडियन इक्विटीज। पैसा आ रहा है। कैनेडियन और अमेरिकन जो है वो सबसे ज़्यादा, या यूके वाला बंदा जो है पैसा डालता है। बट अगेन these countries are putting a lot of money into our ecosystem and into our equity market, which is definitely pushing the market towards the ऊपर की तरफ वो लेके जा रहे हैं। तो गोरा जो है अगर बेचे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देसी भी जो है, यहाँ पे देसी के पास बहुत पैसा है, म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत पैसा है। दे आर पुशिंग द मार्केट टुवर्ड्स द टॉप एंड उसमें इशू होना नहीं चाहिए। सेबी फॉर्म ऑफ एफपीआई ओनरशिप नॉर्म्स डेडलाइन आप देख सकते हैं। सेबी ने अपना जो है वो किया है। ऑयल प्राइसेस राइज एज जियोपॉलिटिक्स काउंटर्स डिमांड कंसर्न्स। सो प्राइस हैज यहाँ पे देखिए $70-80 के नीचे भी मूव कर रहा है एंड फिर भी जो डोमेस्टिक ऑयल प्राइस है वो कभी भी कम नहीं हो रहा है, विच इज क्वाइट सैड। ये एक बहुत एक सिग्निफिकेंट मूव हमें देखने को मिला था। पीएम एम्स टू पावर अप होम्स ऑफ सोलर रूफटॉप पे जो है गवर्नमेंट बेसिकली, हमारे पीएम ने बताया कि भाई आप जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एम टू इंस्टॉल 1 करोड़ हाउस होल्ड में आपका सोलर रूफटॉप लगाने का है। सो वाड़ी का आप स्टॉक देखोगे आज पगला जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं चलिए वाड़ी का अरे यार वाड़ी का स्टॉक देखो, वाड़ी का स्टॉक गिर गया, ऊपर गिर गया भाई। अपर सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया। सही है, सही है। रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, बट जितने भी सारे सोलर वाले बंदे हैं उनका तो अच्छा है, मतलब बल्ले बल्ले भाई। अभी जो स्विगी है वो आपका आईपीओ में आने वाला है। प्रोसेस में गेट प्रोमोटर टैग इन स्विगी $1 billion आईपीओ। बाकी तो और तो कुछ है नहीं। दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।